हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। आइए इस वीडियो में देख लेते हैं बिहार भूगोल में कौन कौन से कोर एरियाज़ हैं जिनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा और जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते फॉर द बीपीएससी ट्री एग्जाम, जो टीचर का एग्जाम होने चल रहा है स्पेशली प्राइमरी के लिए या ओवरऑल जितने भी उसमें टीजीटी पीजीटी हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट कोर एरियाज़ हैं। देखिए, मैंने दो भागों में इसको बांटा है बिहार ज्योग्राफी का। एक जो कोर एरियाज़ हैं जो आपका प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए प्राप्त करना। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप लोग जो सेकंड चीज़ें हैं उस पे आप लोग फोकस कर सकते हैं। ठीक, तो पहला लक्ष्य आपको इन कोर एरियाज़ पे होना चाहिए और जो बची हुई एरियाज़ हैं उन पे आपके सेकेंडरी एम होना चाहिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर एरियाज़ हैं। तो अगर मैं बात करूँ कोर एरियाज़ के बारे में बिहार ज्योग्राफी के, तो बिहार ज्योग्राफी के टोटल 5 कोर एरियाज़ हैं और इन कोर एरियाज़ को आइए देखते हैं। पहला है बिहार की नदियों के बारे में, रिवर्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है बिहार ज्योग्राफी में तो रिवर्स, क्योंकि बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं पिछले 10 वर्षों में सब में एक दो क्वेश्चन बिहार रिवर से आए हुए हैं। तो बिहार रिवर यानी बिहार की नदियाँ एक मेजर रोल हो सकती है आपके क्वेश्चंस में जो बिहार ज्योग्राफी से आने वाला है। तो बिहार रिवर्स को, बिहार की नदियों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाइएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर नदियाँ हैं तो वाटरफॉल भी बनाते होंगे, जलप्रपात। तो रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो जलप्रपातों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर रिवर्स हैं तो जलप्रपात बन रहे होंगे, वाटरफॉल्स। तो जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं बिहार की वो आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ लेक्स की, भाई पानी से रिलेटेड नदियाँ हो गई, वाटरफॉल, तो लेक्स बचा, तो लेक्स को, झीलों को भी देख लीजिएगा। स्पेशली इसमें देख लीजिएगा वेटलैंड्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है आर्द्र भूमि से बिहार में जो भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी द्वारा उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार का एक बहुत ही फेमस जो वेटलैंड है आर्द्र भूमि, वो है बेगूसराय में स्थित, जिसे हम लोग बोलते हैं कांवर झील या कांवर ताल। तो कांवर झील, कांवर ताल, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कहाँ पे स्थित है, तो बेगूसराय में। तो रिवर्स हो गया, वाटरफॉल्स हो गया, लेक्स हो गया। नेक्स्ट इज सॉइल्स, मिट्टी के बारे में। बिहार की जो मिट्टी है कितनी टाइप की है, किस ज़िले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितने एरिया में एक्सटेंड करती है, जो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिहार सॉइल्स की, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल्स, खनिजों के बारे में। इससे भी चांसेस हैं, एक क्वेश्चन बनना पक्का है कि किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आपको जिलेवार कौन सा खनिज है ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको जिले के तरीके से, मतलब मैप के माध्यम से उसको पढ़ना है, तो चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, आप लोग सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो खनिजों के बारे में विद मैप पढ़ लीजिएगा कि किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट इज डैम्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो बिहार में कौन सी नदी पे कौन सा डैम प्रेजेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और कहाँ पे स्थित है, मतलब किस जिले में स्थित है। तो ये 5 कोर एरियाज़ हैं, रिवर्स, वाटरफॉल्स एंड लेक्स, सॉइल्स, मिनरल्स एंड डैम्स। ये कोर एरियाज़ हैं और इससे चांसेस हैं कि 4 से 5 प्रश्न से आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। 4 से 5 प्रश्न, तो इनको इग्नोर करके मत जाइएगा। 5 टॉपिक हैं, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं और मेजर रोल प्ले कर सकते हैं आपके सिलेक्शन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बचे हुए टॉपिक्स के बारे में, तो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, अगर उसके बाद आपको समय मिलता है तब इन पे फोकस करिएगा, वरना अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। इनसे जो आने के चांसेस हैं 1 से 2 क्वेश्चन हैं। अगर समय बचता है तो पढ़ लीजिएगा, हो सकता है किस्मत आपकी अच्छी रहे ना आए, लेकिन अगर टाइम बचता है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उन्हीं 5 टॉपिक से फोकस करिए। एक फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, तो बिहार के माउंटेन्स के बारे में, बिहार के प्लेट्यूज के बारे में और बिहार के प्लेन्स में आने, मतलब बिहार के पर्वत, पठार और मैदानी इलाकों के बारे में आपको पढ़ना है कि किस जिले में कौन से एरिया में पहाड़ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, कहाँ पे पठार है, कौन सा डेक्कन का पार्ट है, कौन सा प्लेन एरिया है, गंगा का मैदानी क्षेत्र कहाँ है, कोसी कौन सा मैदानी क्षेत्र बनाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अगर टाइम बचता है तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में आपको पढ़ना है कि जैसे धारवाड़ रॉक, विंध्यन रॉक, कटप्पा रॉक, कुदा रॉक, तो इन सब रॉक्स टाइप्स के बारे में, रॉक स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे नहीं है, ये आप लास्ट मान के चलिएगा, ना भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में थोड़ा एक जनरल ओवरव्यू लीजिएगा कि कोपेन क्लासिफिकेशन तरफ बिहार की कोडिंग क्या है, क्लाइमेट कितना, रेनी डे कितने होते हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है,
जैसे किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे कम कहाँ होती है, तो अरवल में होती है। तो किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा है, सबसे कम वर्षा कहाँ है। तो जलवायु के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोग ऊपर का ले लीजिएगा, कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया, कितने टाइप का क्लाइमेट है। तो इन टॉपिक्स को अगर आपके पास समय बचता है तो पढ़ लीजिएगा, वरना उन्हीं 5 टॉपिक्स पर आप फोकस करके जाइएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल हिस्ट्री के और बिहार हिस्ट्री के। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।